ओह डब्बे। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? क्या है ये, समझ गए? आपने कहा और हम लेकर आ गए। क्या है ये जनाब? द न्यू एशिया टाइटन 300। आप लोगों को पता, मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था, दोस्तों ने कहा था आ रही है नहीं आ रही, क्या है, फेक न्यूज़ है, व्हाटएवर दिस थिंग इज़। लेकिन बिलाखिर द मोटरसाइकिल इज़ हियर और एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज़ है। उसकी वजह यह है कि करेरा पाकिस्तान में बहुत बिकी हैं, बहुत सारी बुकिंग के ऊपर हैं। मैं नंबर्स को तो कोई वेरीफाई कर नहीं सकता, लेकिन अच्छी खासी सेल हुई है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे कहते हैं अगर कराची में आपको कोई मोटरसाइकिल नहीं नज़र आ जाए तो उसका मतलब है मोटरसाइकिल बिक रही है, क्योंकि कराची में नज़र नहीं आती, बायर्स बहुत कम होते हैं। मेन चीज़ क्या थी, उसका स्टार्टिंग जो थी उसकी प्राइस पॉइंट थी। बॉक्सेस के साथ एक कंप्लीट पैकेज दोस्तों को टूरिंग वाला मिल रहा था और फॉर द फर्स्ट टाइम 250 सीसी मिल रही थी। अब मैं आप लोगों को ये बताता चला जाता हूँ कि ये न्यू एशिया की जो मोटरसाइकिल है, द टाइटन 300 या टाइटन 300 सीसी, मैंने इसका कोड आप लोगों को पहले बता दिया था, द शाइनर SHI 250। नहीं, ये 250 नहीं है, लेकिन जो बेस मोटरसाइकिल है इट वाज द शाइनर शी 250, SHI 250 थी। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिफरेंट की हैं न्यू एशिया वालों ने मंगाने के लिए। फॉर एग्जांपल इसमें जो PR300 इंजन है, लोग PR300 प्रो भी कह रहे हैं इसको। PR300 प्रो इन द सेंस कि इसके अंदर उन्होंने ऑयल कूलर दे दिया है। ठीक है, इट इज़ द जोंगशन ओरिजिनल PR300 इंजन। अच्छी बात यह है कि न्यू एशिया एक अरसे से जोंगशन के साथ उनका ताल्लुक़ है, अपनी 3 व्हीलर्स और मुख्तलिफ मोटरसाइकिल्स के और रिक्शा और ये इन सब चीज़ों के लिए है। लेकिन ये रिक्शे का इंजन नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ जोंगशन की न्यू एशिया के साथ एक समझे कि ताल्लुक़ है ना, उसके बारे में बता रहा हूँ कि उस हिसाब से इनका ताल्लुक़ एक पुराना है। तो उन्होंने इनसे ओरिजिनल PR300 मंगाया है। अब उन दोस्तों के लिए ये बात है कि जो दोस्त मोटरसाइकिल लेना पसंद करते हैं और वो करेरा उनके पास है और वो चाहते हैं कि इस मोटरसाइकिल के ऊपर वो लोग आएँ। ये किसके ऊपर? द टाइटन 300 के ऊपर। तो दो बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये नंबर 1, दिस इज़ नॉट क्या कहिए कि अ डायरेक्ट अपग्रेड फ्रॉम न्यू एशिया की या जोंगशन करेरा से 250 से 300 पे। ये कम्प्लीटली डिफरेंट मोटरसाइकिल है। ये उन दोस्तों के लिए है कि जिन्होंने करेरा 250 ली और उनको उसमें कुछ बहुत खामियां या थोड़ी बहुत लिमिटेशंस रादर जो है वो नज़र आई और वो कहते थे कि यार अब मुझे इसमें कुछ बेहतर मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल पावर डिलीवरी थोड़ी बेहतर मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ज़रा ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल द टाइटन 300 की अच्छी चीज़ ये है, अभी हमने इसको चलाया और चलाने के बाद बड़ा मज़ा आया। जब मैं इनके वहाँ पर पेबल स्टोन्स पर चला रहा था तो बड़ा मज़ा आ रहा था। भाई ग्लाइड करती हुई जा रही थी। वो इसका प्रो भी है और इसका कॉन भी है, तो दोनों पे हम लोग इंशाल्लाह बात करते हैं। बट द थिंग बीइंग कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है। आई थिंक अबाउट 220 mm से ऊपर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो आप एक कहीं के एक डुअल स्पोर्ट की ग्राउंड क्लियरेंस आमतौर से होती है। तो ये इसकी अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है? 18-21 के टायर का सेटअप। जोंगशन करेरा में आपकी कॉल आ रही है कोई? अच्छा। जोंगशन करेरा के अंदर 250 में आप लोगों को 17-19 का सेटअप मिलता था, जो अच्छा था रोड्स के लिए। लेकिन जो लोग ज़रा ज़्यादा ऑफ रोड करना चाहते हैं उनको क्या चाहिए होती है? ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए होती है और 18-21 का सेटअप चाहिए होता है। तो उन दोस्तों के लिए ये एक बहुत अच्छा और एक समझें कि एक हेल्दी अपग्रेड है। एक और चीज़, जो लोग ज़रा सी ऊँची बाइक चाहते थे, अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, आई एम 5'9", ठीक है। हमारे जो अभी कैमरा मैन है असलम भाई, वो भी तकरीबन इसी हाइट के हैं। अगर आप 5'9", 5'8", उससे अब आप लोगों की थोड़ी हाइट है, तो उन दोस्तों के लिए ये मोटरसाइकिल राइड एट होम होगी। किस तरह होगी? आप ये देखिए कि उसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, टिपी टोज नहीं हो रहा। आई थिंक आप 5'7" और 5'8" भी होंगे ना, आप इसको चला सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको कि इन इट्स स्टॉक फॉर्म। दोस्त इसके अंदर बात कहते हैं कि आगे से मैं इसके फोक्स को थोड़ा सा समझिए नीचे कर दूंगा और थोड़ा सा इसकी सीट को पतला करवा लूँगा, तो 5'6", 5'7" वाला बंदा भी इसको आराम से चला सकता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे इसको चलाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, स्पेक्स आप लोग देखते रहते हैं, बहुत सारे दोस्तों ने स्पेक्स की बात की है। 24 HP है। देखिए मेन चीज़ इज़ नॉट अबाउट 24 HP। मेन चीज़ होती है कि देखें वो पावर आपको डिलीवर किस तरह होती है। ये पावर आप लोगों को जो है वो लो और मिड रेंज RPM पे अच्छी मिल जाती है, जो एक टूरिंग वाले बंदे को चाहिए होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो दोस्त कहते हैं ना टॉप स्पीड, इसकी 130
मैक्सिमम आपको जाएगी 130 चली गई, 130 135 तक अगर चली गई तो चली गई खींच काज की, अगर आप स्प्रॉकेटिंग वगैरह कर लेंगे। मेन चीज़ ये है कि जब अब मैं इसको टूर्स पे लेके जाता हूँ, आप 130 की स्पीड फॉर एग्जांपल लाहौर में भी कितनी देर आप मेंटेन कर सकते हैं, कराची की सड़कों पे आप कितनी देर मेंटेन कर सकते हैं। आपको जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो एक्सेलरेशन चाहिए होती है, वो आप लोगों को ज़रा पावर चाहिए होती है। जब आप पहाड़ पे हो तो आप लोगों को इतनी जो है समझेंगे करंट और इतनी ज़्यादा आप लोगों को पिक या टॉर्क चाहिए होती है कि वो आपकी पहाड़ी के ऊपर आराम से आपको चढ़ा के ले जाए। उसी सिलसिले में आप लोग को बता देता हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो ज़ाहिर है, ठीक है। रिव्यू अभी इसका शुरू नहीं हुआ है, क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आइए आप लोगों को इसकी एक दो चीज़ें और खुसूसियत बताता हूँ। आपने हारिस की और उमर की वीडियो में तो देख लिया है, एक दो पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो भी आप लोगों के लिए जानने ज़रूरी हैं। देखें, कार्बोरेटर EFI नहीं है, ये रफ एंड टफ यूज़ की मोटरसाइकिल है और ज़ाहिर है कि बजट कंस्ट्रेंट है। कीमत इसकी आप लोगों को पता होगी 8,85,000 रुपये में विद एवरीथिंग। ये जो आप ये टुनटुने देख रहे हैं ना स्लाइडर्स गोल्डन कलर के, ये इसके साथ लाइट्स हो गई, क्रैश बार्स हो गए, ये बॉक्सेस हो गए, रिमूवेबल बॉक्सेस हैं, आप लोगों को रिमूव करके दिखा भी देंगे, इंसर्ट में भी दिखा देंगे। इन सब चीज़ों के साथ ये आप लोगों को मिलती है कितने की, 8,85,000 रुपये की आप लोगों को मिल रही है। तो अंडर 9 लाख के अंदर आप लोगों को चाहिए एक 300 cc, तो जाहिर है कि वो EFI में तो आप लोगों को उतने आराम से नहीं मिलेगी। लेकिन देखें, बात वो ये है कि रगेड यूज़ की मोटरसाइकिल है तो इसमें कार्बोरेटर दिया है। बात ये होती है कि आप मोटरसाइकिल को किस पर्पस से ले रहे हैं, और बाइक तो कोई भी बना सकता है, कार्बोरेटर आप इसमें रिक्शा का भी डाल सकते हैं, आप कोई और भी डाल सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, दिस इज़ द कीहिन कॉपी है ये, ठीक है, चाइना की है। 34 mm कार्बोरेटर है जिसको डुअल पंप कहते हैं। मतलब ये होता है कि ये 34 mm कार्बोरेटर बड़ा परफेक्टली फिट होता है इस इंजन के साथ, PR 300 के साथ, और पावर डिलीवरी आपको बेहतरीन देता है। पावर डिलीवरी के साथ साथ अगर आप इसको चला रहे हैं तो आप इससे 25 से 27 तक की जो है वो एक्सपेक्ट करें एवरेज, जो हम आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में वीडियोस में हो सकता है कि दिखाते भी चले जाएं कि इसकी रियल वर्ल्ड माइलेज क्या है इस मोटरसाइकिल की, ठीक है। अब उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं इसमें आगे ऑयल कूलर भी लगा हुआ है। थोड़ा सा इधर से दिखाएं इन लोगों को, सामने से ऑयल कूलर इन्होंने इसके अंदर दे दिया है। तो क्योंकि जाहिर है कि ये लो कंप्रेशन इंजन है, 9 to 1 है, कोई भी पेट्रोल आप डाल सकते हैं, याद है ये सारी बातें आप लोगों को पहले से ही हम बता चुके हैं। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अगर इसमें वैसे तो रेगुलर पेट्रोल डालें, और पेट्रोल अप्रॉक्सीमेटली इसमें आई थिंक 18 लीटर का जो है वो क्या जो है इसका टैंक है, 18.5 लीटर कह रहे हैं। अभी हमने आते हुए एहतियातन इसमें भरा था तो क्यों 12.5 लीटर ऑन टॉप इसके हमारे पास और भी आ गया था। तो अब हम इसको फुल करके इंशाल्लाह टेस्ट करके आप लोगों को बताएंगे कि आइंदा जब हम इसको भरेंगे तो कितने किलोमीटर्स इसकी ये बाइक चल चुकी होगी। तो उससे आप लोगों के पास एक एवरेज बड़ा अच्छा इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। 6 स्पीड है, रिट्रैक्टेबल फुट पैक्स हैं, ये रबर आप निकाल देंगे तो फुट पैक्स इस तरह के हैं कि आप अगर चाहें तो इसको ऑफ रोड पे जाएंगे, तो आपके पास ज़रा अच्छी ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये प्लास्टिक का जो बैश प्लेट है, ये बैश प्लेट आप लोगों की दिस इज़ नॉट द मोस्ट आइडियल कह सकते हैं ये बैश प्लेट, लेकिन कहते हैं ना कुछ ना होने तो कुछ होना बेहतर है। अच्छी मोटी प्लास्टिक है जिसकी वजह से ये आपकी क्रैश होने से, अगर लेस से अगर कोई पत्थर लगता है तो ये डैमेज होने से आपकी किसी न किसी चीज़ को, इंजन को डैमेज होने से एक हद तक बचा देगी, कीचड़ वीचड़ से बचा देगी। आपको पता है अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो उस एतबार से ये एक आप लोगों के लिए अच्छा है। और क्रैश बार आप देख सकते हैं इन्होंने थ्रू आउट इसके अंदर लगाए हुए हैं, तो जिसकी वजह से आपकी बाइक गिरने की सूरत में काफ़ी हद तक बच सकती है। ये प्लास्टिक के हैं, दिस इज़ मोर लाइक अ विजुअल गिमिक आप कह सकते हैं कि जनाब हाँ इसमें लाइट वाइट जलती है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर इनको दिखाएं कि ये लाइट शेड जलती है, तो ये लुक अच्छा देगी, विंड थोड़े बहुत पत्थरों वगैरह से आप लोगों को बचा देगी। क्रैश की सूरत में ये खुद शहीद हो जाएगा, आप लोगों को किसी हद तक बचा लेगा। ये दिस इज़ जस्ट अ विजुअल थिंग ना। तो आप डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा अग्रेसिवली इसके अंदर अपनी राइडिंग करना चाहते हैं। अब रिम का मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ आपकी डिस्क है, ठीक है, वेंटिलेटेड डिस्क है। जैसे आप लोगों के होंडा 125 डिलक्स का फ्रंट का होता है उस तरह का इसमें इन्होंने फ्रंट के डुअल पिस्टन कैलिपर बेस ब्रेक्स दिए हुए हैं। ब्रेक्स ठीक है, कुड भी बेटर वाली बात होती है, लेकिन आप ये इस मोटरसाइकिल को जिस पर्पज़ से ले रहे हैं, जस्ट रिमेंबर दैट पर्पज़ कि अगर आपको इस पर ऑफ रोडिंग करनी है तो आप बहुत ज़्यादा हार्डवेयर लगा के नहीं चलेंगे। इसके अंदर आपको बाइक को लाइट रखना होगा, और लाइट का आप लोगों को बता देता हूँ, इन तमाम चीज़ों के साथ अप्रॉक्सीमेटली इसका वेट आप लोगों को 150 to 151 किलोग्राम्स पड़ जाता है। तो एक लाइट वेट मोटरसाइकिल है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके स्पोक्ड हैं, ठीक है, वाइड हैं, जैसे एक ज़माने में यूनियन साइकिल वगैरह के आते थे। ये उस तरह के रिम्स है। इसमें इंडियोरो एडवेंचर इन्होंने लिखा है, एडवेंचर लिखा है, शायद बेचारों से गलती हो गई लिखते हुए, इनको एडवेंचर लिखना चाहिए था, बहरहाल। तो ये है। अच्छा, टायर का जहाँ तक आप लोगों को ताल्लुक है, टायर्स थोड़े से इनको यहाँ करीब से दिखाइए, मैं यहाँ से इनको आगे नीचे करता हूँ। ये नॉबीज़ हैं, ठीक है ना। हाँ, वो जो आप लोगों को बात कही गई है वो सही कही गई है, वही बात मैंने बताई थी कि दिस इज़
80-100-21, ये प्योर ऑफ रोड का आपका पैटर्न है। रोड पे चल जाती है, ठीक है, अगर आप चलाना चाहें। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा वेढ़ा भी आता है ना, आपकी बाइक ऐसे करके डिसबैलेंस होती है। आगे इन्होंने 80-100-21 दिया है, पीछे 110-100-18 है। ये ऑफ रोड वाली जो बाइक्स होती हैं, MX या एंड्योरोज हो गई ना, उन्हीं का आम तौर से जो है ना ये पैटर्न होता है। थोड़ा सा इधर करीब ला के इनको यहाँ पीछे से दिखाएं ताकि मैं इनको समझा दूँ ये चीज़ ना। देख के आइए, ये देख रहे हैं, ये नॉबीज़ है। अब इसमें अगर कोई पत्थर कुछ आता ना, ये बाइक ऐसे पीछे करके वॉबल करती है, तो ये इसका एक इशू है। लेकिन इसका हमने इंशाल्लाह एक सोल्यूशन निकाला है, और वो कह रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंपनी ने कहा है हम लोगों से भी कि दे विल बी ब्रिंगिंग, न्यू एशिया कह रहे हैं कि जब इसका जो प्रोडक्शन मॉडल आएगा उसमें 50-50 टायर होगा। रिव्यू अभी शुरू नहीं हुआ है। हाँ, आप लोगों को जो है वो एक एलिवेटेड एग्जॉस्ट दे दिया है, जिसकी वजह से आप, ठीक है, जो आप लोगों ने सुना वो सही सुना कि इतना ऊपर एग्जॉस्ट है, हाई माउंटेड एग्जॉस्ट है, जिसकी वजह से आप इसको अगर ऑफ रोड पे या पानी वानी में से गुजारना चाहें तो गुजार सकते हैं। अगरचे इसकी टॉर्क 23 न्यूटन मीटर उन्होंने बोली है, विच इज़ अबाउट 17.7 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क, ठीक है। 17.7 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क का मतलब ये है कि GR150 की 8.3 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क है। उसके डबल कर लीजिए, उसके डबल से ज़्यादा टॉर्क इस मोटरसाइकिल के अंदर आप लोगों को मिल जाती है। और GR से तकरीबन 15 या 20 किलो ये थोड़ी सी वजनी है, तो GR150 वालों के लिए अपग्रेड का एक अच्छा ऑप्शन है। एक पॉइंट के ऊपर आप लोगों को यहाँ से भी दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये एग्जॉस्ट है ना, ये ऊपर से जा रहा है इसका, जिसकी वजह से ये आपको ग्राउंड क्लियरेंस का डिफरेंस होता है कोई नहीं मिलता। और ये डुअल क्रैडल फ्रेम इन्होंने नीचे दे दिया है, ठीक है। आप इन चीज़ों को अपने जहन के अंदर रखें। पीछे मोनोशॉक है, मोनोशॉक इज़ नॉट विद अ लिंक। एक प्रॉब्लम जो दोस्तों को आ रहा है, हम इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं और आप लोगों को बता देंगे। अभी एज इट स्टैंड्स मैं आप लोगों को मोटरसाइकिल थोड़ी सी दिखाता हूँ। जो बात दोस्तों को आया है वो ये है कि जो इसका सस्पेंशन है ना, रियर सस्पेंशन, ये देखें, इट्स वेरी जंपी। तो चूँकि इसमें आप इसका रीबाउंड एडजस्ट नहीं कर सकते, तो मैंने कहा है कि अगर स्प्रिंग थोड़ा सा स्टिफ कर दिया जाए तो ये जो इमीडिएट जंपीनेस है ना, वो थोड़ी सी नहीं होगी। मैं इसके स्प्रिंग के प्रीलोड को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभी प्रीलोड इसका बिल्कुल सॉफ्ट हुआ हुआ है। मैं इसको और टाइट करवाऊँगा ताकि ये जो जंपीनेस है ना, ये ना रहे। अगरचे सिंगल बंदे के चलाने के लिए ऑफ रोड पे दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। अब इसका डैशबोर्ड दिखाते हैं। ये है जी डैशबोर्ड, ज़्यादा जी हाँ, ये CG150 की तरह इन लोगों ने इसका ये क्या है, कैसे बंद हो, ये बंद हो गया। इग्निशन है, ये देखें, आपका ये साइड से लॉक हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये रहा, ये आपका लॉक हो गया, अब इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है। यहाँ पर आपका साइड स्टैंड लॉक हो चुका है, सॉरी अपना ये हैंडल बार लॉक हो चुका है। और ये देख लीजिए इसका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, RPM है, स्पीडोमीटर है, किलोमीटर्स हैं। 247.8 किलोमीटर्स ये अभी तक चल चुकी है, जिसका मतलब आप लोग समझ जाइए कि क्या है, ये हारिस और उमर के हाथ इस पर लग चुके हैं। अच्छी चीज़ क्या है, सेंटर पे 28 mm है, और जो आगे टेपर होके जो है वो जाता है तो 22 mm के ऊपर हो जाता है। थ्रॉटल आपका जो है वो रेगुलर थ्रॉटल है। ये आपकी जो असेंबलीज़ हैं, ये असेंबलीज़ आपकी रेगुलर हैं। एक चीज़ अच्छी है कि इन्होंने ये दे दिया, अभी बारिश हो रही थी तो आप बारिश के दौरान भी अगर इसको थोड़ा बहुत चलाते ना, तो आपके ऊपर से अपना फ़ोन वोन में पानी जाना इतना इजी नहीं होता। मैंने इसको चलाया, मैं थोड़ा सा रोड के लिए तो अच्छा है, ऑफ के रोड के लिए तो आई विल नॉट बी पुटिंग एनी फ़ोन इन दिस थिंग, क्योंकि पता नहीं होता कब निकल जाएगा। लेकिन रोड के ऊपर ये बड़े आराम से होता है। मेरा फ़ोन थोड़ा मोटा है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम मुझे फेस हो सकता है। ये आपके कंट्रोल्स हैं, ये उन लोगों के लिए होता है जो कॉल उठाने के लिए अपना मोबाइल निकाल रहे होते हैं। अगर मोबाइल आपका यहाँ लगा है, आप सिंपली ये दबाएंगे, इसके आपके उसके साथ ब्लूटूथ के साथ पेयर कर लेंगे, वो आपको पेयरिंग भी दिखाऊंगा। और ये वॉल्यूम अप नेक्स्ट, और इसको दबा के रखिए, एक बार दबाएंगे तो पिछला ट्रैक, नेक्स्ट ट्रैक, वॉल्यूम अप। और एक चीज़ आप पीछे से दिखाइए, ये आपको USB नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ USB, तो ये चार्जर है, तो अच्छी चीज़ है। मैंने अभी तक इसमें कोई म्यूज़िक डाल के चला के चेक नहीं की है, बट USB चार्जर तो इसका काम करता है। और इवन मेरा Note 22 वगैरह, या सॉरी S22 वगैरह जो होगा, उसको भी आराम से चार्ज कर रहा है किसी हद तक। सुपर फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन चार्जिंग है। और आपको पता है मुफ्त आता है तो बुरा क्या है वाली बात होती है। फ्रंट के हेडलैम्प जो है वो इसके ये LED वाले हैं, फुल LED हैं। आप यहाँ से इसको लो बीम, फुल बीम कर सकते हैं, और डिपर इसका दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ये विंडशील्ड जो है ना, ये विंडशील्ड बकौल हमारे असलम भाई के, ये BMW की 1200 जैसी जो है ना, उन्होंने पूरी स्टाइल दिया है। BMW 1200 वाला विंडशील्ड इसके अंदर फ्रंट का इन्होंने दिया है। तो ये आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी था कि भाई दोस्त कहते हैं ना कि यार सस्ती सी बाइक है। अव्वल तो ये देखें, ये कॉपी नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एग्जैक्ट कॉपी। कोई कहता है जी फलां की कॉपी है, दिस इज़ नॉट एन एग्जैक्ट कॉपी, ये प्रोडक्ट है। और
भाई होता है, चाइना में बहुत सारे लोग अपनी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, BYD भी बना रहा है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो ये भी एक प्रोडक्ट है। आप लोग ये देख चुके हैं, आप लोगों को पता है रिमोट स्टार्ट वगैरह का जो ऑप्शन है, मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ। ये लॉक हो गई है, आपको इसके साथ छेड़छाड़ करेगा, अच्छा मुझे उतरना पड़ेगा उसके लिए। और ये इसकी अनलॉकिंग हो गई है, हाँ, बाइक स्टार्ट्स। ये तो सारे देखिए, ये तो वो गिमिक्स हैं उन लोगों के लिए जो कहते हैं यार मुझे वैल्यू फॉर मनी चाहिए, मुझे मेरी चीज़ चाहिए ऐसी कि जो मेरे लिए मुझे कम पैसों में बहुत सारी फीचर्स मिल जाए। ये वो सारी ऑक्सिलरी चीज़ें हैं, होल्ड ऑन, कि जो देख सकते हैं फ्रंट के अपसाइड डाउन फोक्स हैं, ठीक है, एडजस्टेबल नहीं है, स्टिफनेस इनकी अपनी जगह पर है, ठीक है, अच्छे हैं, नॉर्मल है, ठीक है। ये उन दोस्तों के लिए मैं बता रहा हूँ ये बातें कि रिटर्न शिफ्ट है, 6 स्पीड है, एवरीथिंग। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये उन लोगों की बात है कि जो लोग यार कहते हैं कि मुझे वैल्यू फॉर मनी चाहिए, मुझे ज़्यादा खर्चे ना करने पड़े, मुझे ऑक्स लाइट्स ना लगानी पड़े, ऑक्स लाइट्स पहले से लगी हुई हैं, मुझे मोबाइल चार्जर नहीं लगाना पड़े, मोबाइल होल्डर ना लगाना पड़े, ये मेरा ख़र्चा मुझे नहीं बर्दाश्त करना, ये पहले से हुआ हुआ है। मुझे रिमूवेबल बॉक्सेस चाहिए, फ्रेम बनाने के लिए लोग खर्चे करते हैं, तो रिमूवेबल बॉक्सेस मिल जाएंगे। बॉक्सेस यहाँ से आप वैसे भी देख सकते हैं, हमने इसमें काफ़ी सामान वगैरह रखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं एक न्यूप्रिन का आपका जो है वो इसके अंदर लाइनर दिया हुआ है। ये लाइनर निकालें, आपका कोई गंदगी हो गई उसको निकालें, साफ़ करें, लगा दें। प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं, फाइबर बोलते हैं, प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं ये। दिस इज़ डिसेंट। ये आप इसको एल्यूमिनियम बॉक्सेस के साथ ना रखें, पेनियर्स के साथ। पर्सनली स्पीकिंग, मैं अगर आप लोगों को बताऊँ कि जिस तरह के हम लोग राइडर्स हैं, हम लोग चाहेंगे कि सारे बॉक्सेस उतार कर राइड करें, ठीक है। तो बट द थिंग इज़ कि उन दोस्तों के लिए कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी लाहौर में बारिश हो रही थी आते हुए, मेरा पाउच था फैनी पैक, उसमें कुछ चीज़ें थी नाजुक, मैंने उठा के इनसे बोला अपने बॉक्स पे रख लें, तो ये वहाँ पर आपको काम आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। ट्रैवलिंग के दौरान जो लोग चाहते हैं कि ना हो, अगर आप इतने प्रिपेयर्ड बंदे नहीं है कि जिसको वाटरप्रूफ और सॉफ्ट लगेज अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, एक अच्छा डिसेंट आपको डफल बैग भी जो है ना 20-25 हज़ार रुपये का मिलता है वाटरप्रूफ। तो अगर आपको 3 बॉक्सेस मिल रहे हैं और आपको उस पर कुछ खर्चा नहीं करना पड़ रहा, तो व्हाट डू यू हैव टू लूज़। जाहिर है कि ये देख लीजिए, यहाँ से हमने इसको अनलॉक किया है, ये किया, हारिस ने भी आपको इसका बता दिया था, हम आपको मैं यहाँ से हमने अनलॉक किया, ऐसे मारा और ये आपका बॉक्स उतर गया। तो जहाँ मैं अभी टूर पे जाता हूँ, मुझे कहीं ऑफ रोडिंग का कोई ट्रैक नज़र आया, मैंने अपने बॉक्सेस उतारे और मैंने ऑफ रोडिंग कर ली। जब मुझे रोड के ऊपर जाना है और अब आगे बढ़ना है, अपनी जगह पे जाना है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर हमने इसको रखा, सिंपली यूँ किया, दबाया, ये अंदर रखा, दबाया और यहाँ दबाया, यहाँ से हमने इसको लॉक किया एंड दैट्स इट। अब मेरे बॉक्स लॉक हो गए। टेल बॉक्स एवरीथिंग इज़ रिमूवेबल। ये थोड़ा सा फ्लिमजीनेस है, बट द थिंग इज़ कि मैंने कहा ना कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। हम अगर इसको राइड करेंगे तो लाइकली टॉप बॉक्स से बगैर करेंगे। लेट्स सी, रिव्यू अभी शुरू नहीं हुआ है। सस्पेंशन कोई कहते हैं जी ट्रेल ट्यून सस्पेंशन, तो मैं कहूँगा कि मैं अगर इसको लेके जाना चाहूँगा, ऑफ रोड पर लेके जाना चाहूँगा। चेन ड्राइव ट्रांसमिशन है भाई, 520 की रेगुलर चेन है इसके अंदर, तो आप इसको 500-600 किलोमीटर्स के ऊपर जो है वो इसको आप चेंज कर लें तो बेहतर है। ये इन्होंने ये जगह तो दे दी है एज अ गाइड, लेकिन ये प्रॉपर चेन गाइड इन्होंने इसके अंदर नहीं दिया। अगर आप चाहें तो एक आफ्टर मार्केट चेन गाइड इसके अंदर लगा लीजिएगा, ताकि आपकी अगर इन केस रोल आपकी ये चेन थोड़ी सी अगर लूज़ होती है तो ये उतरे नहीं इतने आराम से, ठीक है। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। और एक दो चीज़ें हैं जैसे अभी हमने नोटिस की, हो सकता है क्योंकि हमें रिव्यू यूनिट थोड़ी देर से मिला है, बाकी सारे दोस्त इसके साथ सारे काम कर चुके हैं। इट्स नॉट अ बिग थिंग, लेकिन यहाँ पर आपने यहाँ लगाया इसको और ये घुमाया, ये, और यहाँ पर नीचे से दिखा दें, ये खुल गया इसका, ठीक है। अब यहाँ आप अपने कागजात वगैरह रख लीजिए। ये जो आपका रिमोट स्टार्टर और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं। तो ये एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है। ये टूल्स हैं इसके, टूल्स बेसिक टूल्स यहाँ पर आप लोगों को इसके मिल गए हैं, बेसिक टूल किट है। तो बहुत ज़्यादा टूल्स अपने साथ कैरी ना करें। ऑलवेज रिमेंबर, पैक लाइट, पैक राइट एंड पैक टाइट वाली होती है हमेशा। मोटरसाइकिल पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी बस पर ट्रैवल नहीं कर रहे, तो ऑलवेज़ ट्रैवल लाइटली। तो अब देखिए बात है कि अवेलेबिलिटी की, तो न्यू एशिया इज़ टेकिंग बुकिंग, और आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं इनके किसी भी रमज़ा सेंटर से। मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि देखें, ये अफ्रीका ट्विन नहीं है भाई, ये टेनेरे नहीं है भाई, ठीक है, ये कोई दूसरी बाइक नहीं है। इट्स अ मोटरसाइकिल इन इट्स ओन। ये आप सॉफ्ट इंडियोरो कह सकते हैं, जिसको आप कम से कम टूर्स के लिए रेडी भी कह सकते हैं। तो ये उस तरह की मोटरसाइकिल है, बैलेंस्ड है। हाँ, विजुअली जिन दोस्तों को था कि यार ये पेंट जॉब वगैरह थोड़ी बेहतर हो, वो हमने इनसे कम्युनिकेट किया है
कि पेंट जॉब थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने बैश प्लेट को थोड़ा सा रेड किया, उसकी जगह ये इसको अगर सिल्वर या ग्रे कलर में दे दें तो दैट्स बेटर। इवन ब्लैक दे देंगे, ब्लैक गंदा हो जाता है, ग्रे कर देंगे, ठीक है। इसी तरह क्रैश बार वगैरह की और ये सारी चीज़ें, ये हो सकता है कि डीकैल वगैरह थोड़े से बेहतर लेकर आएंगे। दिस पीपल हैव ऑलरेडी प्रॉमिस विद अस, ठीक है। आप इसको किसी दूसरी मोटरसाइकिल से पाकिस्तान में अभी कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि कोई 250 या इस तरह की नहीं मिल रही थी हमें बहुत सारे दोस्तों को इस बजट के अंदर, या 300 कि जो हमें ये सारे बॉक्सेस एंड एक्सेसरीज़ के साथ मिले। और तो और हमें कहीं ऑफ रोडिंग करना पड़ जाए तो हमारे ऑफ रोडिंग वाले दोस्तों को जो है कोई इतनी मज़ेदार नहीं मिल रही थी। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो लोग डबल बिठा के नूरी टॉप, बबून टॉप करना चाहते हैं और उन लोगों के पास पावर में वो बाइक जो होती हैं GS 150 होती हैं और वो फिर बाद में रगड़ते फिर रहे होते हैं, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि ये मोटरसाइकिल उन लोगों को टारगेट करके लाई गई है जो टूरिंग वाले बंदे हों और एडवेंचर वाले बंदे हों। या फिर अगर आपको एक ऐसे शख्स हैं जैसे कि हमारे असलम भाई हैं हु इज़ होल्डिंग द कैमरा, मैं आपको उनसे भी इंशाल्लाह मिलवाता हूँ। ये उन दोस्तों के लिए है कि जो लोग जिनके पास पहले से बड़ी मोटरसाइकिल हो और वो कहते हैं यार मुझे कोई लाइट वेट बीटर ऐसी मोटरसाइकिल मिल जाए कि जिसको मैं कभी कभी ऑफ रोड ट्रेल्स पर ले जाना चाहूँ तो गिरे तो दर्द दिल में ना हो, समझे। वैसे भी तमाम दुनिया के मसाइल का हल जो है वो 18 और 21 के टायर के सेटअप में है, बकौल राइडियोलॉजी बाय इरफान भाई, ठीक है। तो ये छोटी सी गुफ्तगू थी, रिव्यू अभी शुरू नहीं हुआ है, ये फर्स्ट इम्प्रेशंस है। क्या होने वाला है आप लोगों को फिर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कमिंग वीडियोज़ में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है अकीक, आप देख रहे हैं डैड बाइकर ड्यूड चैनल। और अभी रिव्यू शुरू नहीं हुआ है, फिर भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो करना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। हाँ, क्या बताएं, प्रॉब्लम बताएं हैं।